कोई भी वायरल होता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो वायरस का ये प्रवृत्ति होती है म्यूटेशन होने की। तो वो 113 बार हो या 200 बार हो, ये मैटर ही नहीं करता। और सबसे अच्छी बात है, ज़्यादातर ये देखा गया है जितनी बार म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन के बाद जो नया वेरिएंट आता है उसकी सीवियरिटी कम होती है, कम होती जाती है, पोटेंसिटी उसकी जो मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी है, जो बीमारी ज़्यादा होगी, मरने की दर होगी, वो कम होती जाती है और उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ती जाती है। संक्रामक जल्दी होगा, बहुत तेज़ी से फैलेगा। जैसे कि आप कॉमन कोल्ड देखते हैं, कॉमन कोल्ड भी एक वायरल इन्फेक्शन है और आपने देखा होगा कि किसी एक को हो जाए तो वो आसपास पूरी कम्युनिटी को हो जाता है और उसका वो 5 से 7 दिन का कोर्स होता है और सब सही हो जाते हैं। तो वो जितनी बार भी म्यूटेशन होगा उससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कोविड के दौरान हम लोग ये सीख चुके हैं कि किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्टिव अगर कोई वायरस है, वायरल इन्फेक्शन है, तो हमें क्या करना है। हमें केवल 3 चीज़ करनी है। हमें 6 फीट की दूरी रखनी है, ठीक है, और डिस्टेंस मेंटेन करना है, हाथ धोने हैं बार बार, और अगर हमारे को इन्फेक्शन है तो मास्क लगा के रखना है और भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। यही एक काम है और कुछ नहीं करना। कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और कोई अपने आप मेडिसिन मेडिकल स्टोर पर जाके लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ये ना मान के चलें कि किसी भी तरह का खांसी जुकाम है तो वो ये वायरल वाला ही है। अगर कोई परेशानी है तो नियरेस्ट पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं, उसको दिखा के ही दवाई खाएं, अपने आप दवाई ना लें। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सर, एक सवाल ये है कि कोई भी वायरस अगर लगातार म्यूटेंट हो रहा है तो उसके फैलाव पे, उसके स्प्रेड पे किस तरह का असर पड़ता है? देखिए, मैंने कहा ना, इन्फेक्टिविटी का मतलब यही है फैलाना, जो आप कह रहे हो, यानी कि कितनी जल्दी मेरे से आपको लगेगा, आपसे इनको लगेगा, इनसे उनको लगेगा, तो इसे कहते हैं इन्फेक्टिविटी। ये बढ़ जाती है और उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, यानी कि घातक। जैसे आपने कहा कोरोना का एक वेव 2 आई थी, डेल्टा वायरस था, मॉर्टेलिटी पूरे वर्ल्ड में बहुत हुई थी, तो वो परेशानी नहीं होगी। केवल और केवल आपको अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, बचाव करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानी बरतनी है। जैसा हम देखते हैं अक्सर त्योहारों पे, अब अभी वो तीज का त्यौहार और रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला होगा, फिर जन्माष्टमी, मतलब पूरा महीना वो त्योहारों का रहता है, 15 दिन। हमें उसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। जैसे कि बाज़ारों में बेहताशा भीड़ बढ़ जाती है और हम लोग ये भूल जाते हैं कि कोरोना चला गया, उस चीज़ से थोड़ा सावधानी रखनी है। एक सिंपल सा मास्क लगा के निकलो जब भीड़ वाले इलाके में निकलो, और अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको खांसी जुकाम के लक्षण है, तो कोशिश करो कि आप ना निकलें बाहर। एक सवाल सर ये है कि WHO ने इसी साल मई में, अभी 2 महीने पहले ही, कोविड को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी से हटा दिया था। उसके बाद अगर इस तरह की खबरें आ रही है दुनिया के देशों से, तो क्या आप कह सकते हैं कि कमबैक जैसा है कोविड? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इमरजेंसी सिचुएशन से इसलिए हटाया गया क्योंकि जो कोविड से मॉर्टेलिटी हो रही थी, जो मॉर्बिडिटी हो रही थी, वो अब कम होती चली गई, तो इसलिए उसको उस श्रेणी से हटा दिया गया। ऐसे तो देखिए ना, कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड से, जिसे हम जुकाम कहते हैं सामान्य भाषा में, पूरे वर्ल्ड में हर साल 5 लाख लोग मरते हैं, पर हम उसकी कभी बात नहीं करते। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, अभी भी कॉमन कोल्ड से उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनको क्रॉनिक इलनेस है, किसी को कैंसर है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को क्रॉनिक रीनल डिसीज़ है, समझे। तो अगर उनको इस तरह की कंडीशंस हैं तो इसमें वैसी आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो कोई भी इन्फेक्शन है वो घातक होता है। तो उन लोगों को सावधान रहना है और उन लोगों को पता है कि हमें किस तरह की सावधानी बरतनी है। वो लोग कभी आपको भीड़ में जाते हुए नहीं मिलेंगे, वो लोग कभी आपको इस तरह से नहीं घूमते मिलेंगे, तो उन लोगों के लिए दिक्कत है। बाकी इन्फेक्टिविटी है, कोई बात नहीं, सुझाव आपके पास बचाव है, आप बचाव कीजिए, बट पैनिक मत कीजिए। किसी भी न्यूज़ पे इस तरह की, उस पर सिर्फ भ्रामक लेख पे जो सेंसेशनलाइजेशन के लिए करे जाते हैं, उस पर पब्लिक को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, केवल बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है, बचाव रखिए। मतलब कुल मिला के जो इन्फेक्टिविटी है उससे बचाव के लिए हमारे वैक्सीन भी कारगर है, ये आप? सर, वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। जिन लोगों ने पहले वैक्सीनेशन, जिन्होंने लगाई है, उनको इम्यूनिटी है, एक लेवल की इम्यूनिटी उन्हें मिलती है। जैसे कि जो वायरल होता है, जैसे आपने कहा 113 बार म्यूटेशन हुआ है, तो आप कौन से स्ट्रेन के लिए वैक्सीन बनाएंगे? वैक्सीन जो बनता है कि स्पेसिफिक स्ट्रेन के लिए बनता है, इसीलिए वायरल इन्फेक्शन के अंदर वैक्सीन बहुत ज़्यादा कारगर हर वायरल इन्फेक्शन में नहीं होता है, क्योंकि वो म्यूटेशन जितना ज़्यादा करेगा वो वैक्सीन उतनी जो है उसकी बेकार होती जाएगी।
तो हर म्यूटेशन पे, हर नए स्ट्रेन पे आपको नई वैक्सीन बनानी पड़ती है। वैक्सीन तक बात ही नहीं पहुंचेगी ना। जब आप, जैसे आपका कॉमन कोल्ड है, जुखाम है, तो जुखाम की हम वैक्सीन लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो इसलिए वैक्सीन की तरफ सोचने की, वैक्सीन जो कोरोना का प्रोग्राम चल रहा है, कोविड वाला जो प्रोग्राम है, उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है, वो वैक्सीन लगाइए आप। पर इस पर्टिकुलर म्यूटेशन के लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए इस तरह का पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल वही 6 गज की दूरी, मास्क लगाना है, भीड़ में नहीं जाना है, हाथों को रेगुलरली वॉश करना है, बस इतना काम करना है।